नमस्कार, देश दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम लेकर आए हैं भारत की सियासत से लेकर वैश्विक मंच तक की बड़ी हलचल। मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम के बयान पर छिड़े विवाद की। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद उग्र प्रदर्शन और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया तक पहुंचाने की भारत की पहल जैसे मुद्दे आज की चर्चा में है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में तुलबुल प्रोजेक्ट को पुनर्जनन, सुप्रीम कोर्ट की तेलंगाना सरकार को कड़ी फटकार और भारत अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक कूटनीतिक बातचीत भी सुर्खियों में है। मौसम विभाग की भारी बारिश और आंधी की चेतावनी से लेकर रक्षा बजट में संभावित बढ़ोतरी तक हर खबर आपको रखेगी अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के बयान पर विवाद। कांग्रेस ने बताया सेना का अपमान, बीजेपी ने किया बचाव। मध्य प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का एक बयान राजनीतिक तूफान का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की थी। कांग्रेस ने इस बयान को सेना के शौर्य और सम्मान का अपमान करार दिया। पार्टी ने इसे शर्मनाक बताते हुए देवड़ा से माफी और इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह सेना की वीरता को कमतर करने की कोशिश है। दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि देवड़ा का इरादा सेना का सम्मान करना था, न कि अपमान। पार्टी ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक चाल बताया। यह विवाद तब और गहरा गया जब हाल ही में बीजेपी के एक अन्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान को लेकर भी हंगामा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक मंचों पर बोलेगा भारत, सभी दलों के सांसद करेंगे विदेश दौरा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया तक पहुंचाने का बड़ा कदम उठाया है। भारतीय सांसदों और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेगा। सूत्रों के मुताबिक इस दल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के रुख का समर्थन किया है, जबकि ओवैसी ने भी इस कार्रवाई की सराहना की है। यह प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर की गई सटीक कार्रवाई की जानकारी साझा करेगा। इस पहल का उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का खंडन करना और भारत की स्थिति को स्पष्ट करना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस कार्यक्रम का समन्वय कर रहे हैं। सांसदों को निमंत्रण भेजा जा चुका है और वरिष्ठ सांसद इन प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला तो नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का उग्र प्रदर्शन, सीएम ममता से बातचीत की उठाई मांग। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करीब 26,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां रद्द होने से आक्रोश भड़क उठा है। कोलकाता के विकास भवन के बाहर नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। शिक्षकों का कहना है कि यह घोटाला उनकी गलती नहीं है, फिर भी उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए शिक्षकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हालांकि प्रदर्शनकारी शिक्षक तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नौकरी छीन जाने से उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लग सकता है। कई शिक्षकों ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे वर्षों तक मेहनत और समर्पण के साथ पढ़ाई और नौकरी की प्रक्रिया से गुजरे, लेकिन अब उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में तुलबुल प्रोजेक्ट पूरा करने की उठी मांग, 38 साल बाद पाकिस्तान को जवाब देने का मौका। जम्मू कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की मांग और जोर पकड़ रही है। 1984 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट वुलर झील पर बनने वाला एक महत्वाकांक्षी बैराज है, जो उत्तर से दक्षिण कश्मीर तक 100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग तैयार करेगा। यह न केवल एक साथ 1 लाख एकड़ खेतों को सिंचाई के लिए पानी देगा, बल्कि बिजली उत्पादन और सूखे से राहत भी सुनिश्चित करेगा। लेकिन पाकिस्तान के दबाव में 1987 में भारत को यह काम रोकना पड़ा था, क्योंकि सिंधु जल संधि के तहत उसने आपत्ति जताई थी। अब सिंधु जल संधि को भारत द्वारा निलंबित किए जाने के बाद कश्मीर के लोग उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के संकेत दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह 38 साल बाद पुराने अधूरे सपने को पूरा करने और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति देने का सुनहरा अवसर है। सलमान खुर्शीद और चिदंबरम ने इंडिया गठबंधन की एकता पर उठाया सवाल, बीजेपी से मुकाबले पर जोर। देश की सियासत में पर फिर इंडिया गठबंधन चर्चा में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी से मुकाबले के लिए गठबंधन को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी जगह छोड़कर गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अब बाकी दलों को भी एकजुट होकर काम करना होगा। खुर्शीद का बयान ऐसे समय में आया जब गठबंधन में दरार की खबरें सुर्खियों में है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गठबंधन की कमजोरी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन अभी भी पूरी तरह एकजुट नहीं दिख रहा और बीजेपी की ताकत से निपटने के लिए मेहनत और चाहिए। चिदंबरम का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद गठबंधन की रणनीति पर सवाल उठाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सपा, टीएमसी जैसे दल शामिल है, लेकिन हाल के महीनों में समन्वय की कमी के बाद सामने आई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष एकजुट होकर 2024 के बाद भी बीजेपी को चुनौती दे पाएगा।
राष्ट्रपति और राज्यपाल अधिकारों पर कानूनी बहस तेज। पूर्व कानून मंत्री ने जताई टकराव की आशंका। भारत में गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर फैसले की समय सीमा को लेकर कानूनी बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 तीखे सवाल पूछकर अदालत की भूमिका पर ही चोट की। उन्होंने कहा, क्या अदालतें हमें बता सकती है कि हम कितने समय में फैसला लें? वहीं पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने चेतावनी दी कि इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ सकता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। दूसरी ओर वकीलों का कहना है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना चाहिए, जैसा संविधान में प्रावधान है। अब यह बहस संवैधानिक संतुलन और शक्तियों के बंटवारे पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में यह मामला अब संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन की परीक्षा बन गया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह संवैधानिक बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जंगल बहाल करे या जेल जाए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास कांचा गाची बोली जंगल में पेड़ों की कटाई में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को कड़ा संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह कटाई पूर्व नियोजित लगती है, जो लंबे वीकेंड के दौरान की गई, जब अदालतें बंद थी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने चेतावनी दी कि अगर 2 महीने में 100 एकड़ जंगल को दोबारा हरा भरा नहीं किया गया तो मुख्य सचिव सहित अधिकारी जेल जाएंगे। गौरतलब है कि यह जंगल न सिर्फ हैदराबाद का फेफड़ा है, बल्कि 700 से ज्यादा पौधों और 200 पक्षी प्रजातियों का घर भी है। सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो से पता चला कि बुलडोजरों ने रात में पेड़ काटे, जिससे मोर और हिरन जैसे वन्य जीव संकट में है। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से पर्यावरण मंजूरी और पुनर्वीकरण की योजना मांगी है। रक्षा मंत्री बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, यह सिर्फ ट्रेलर, समय आने पर दुनिया को दिखाएंगे पूरी पिक्चर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बयान देते हुए साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। गुजरात के भुज स्थित एयरबेस पर सैन्य अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन सिर्फ एक ट्रेलर है, समय आने पर दुनिया को पूरी तस्वीर दिखाई जाएगी। यह बयान भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत नीति को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, भारतीय सेना की ताकत का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने जवानों की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि भारत की सेनाएं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। भुज के इस दौरे में उन्होंने सैनिकों के साथ समय बिताया, उनकी तैयारियों का जायजा लिया और देश की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। दौरा ऐसे समय में हुआ है कि जब सीमा पर तनाव की खबरें चर्चा में है। रक्षा मंत्री का यह संदेश न केवल जवानों के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। विजय शाह केस में सियासी संग्राम तेज। प्रियंका गांधी ने उठाए गंभीर सवाल। अब अगली सुनवाई 19 मई को। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ विवादित बयान का मामला गरमाया हुआ है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दर्ज FIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 16 मई को कोर्ट ने शाह को राहत देने से इनकार किया और मामले में हाई कोर्ट में ही चलाने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई अब 19 मई को होगी। इस बीच कोर्ट ने शाह को फटकार लगाते हुए कहा, आप जिम्मेदार मंत्री है, ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने नेताओं को बचा रही है। वहीं इंदौर में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि शाह की गिरफ्तारी न होना बीजेपी की दोहरी नीति को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 50,000 करोड़ की बढ़ोतरी संभव। संसद के शीतकालीन सत्र से मिल सकती है मंजूरी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे कुल रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिलने की संभावना है। इस बजट वृद्धि का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक तकनीकों और हथियारों से लैस करना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर प्रणाली की सफलता ने स्वदेशी रक्षा तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ी है। इसके अलावा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत भारत का रक्षा निर्यात 23,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है, जो देश की सैन्य विनिर्माण क्षमताओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने तुर्की की सेलेबी सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी की रद्द। 9 एयरपोर्ट्स पर पड़ेगा असर। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इस कंपनी की सुरक्षा मंजूरी को राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से तुरंत रद्द कर दिया गया। सेलेबी भारत के 9 प्रमुख हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, कन्नूर, गोवा के मोपा और अहमदाबाद पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो जैसी अहम सेवाएं संभालती है। लेकिन अब दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे हवाई अड्डों ने सेलेबी के साथ करार खत्म कर लिया है। यह फैसला भारत तुर्की के बीच बढ़ते तनाव की वजह से लिया गया। तुर्की के पाकिस्तान समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने साफ कहा, राष्ट्रीय हित पहले। ऐसे में सेलेबी के 7,800 से ज्यादा कर्मचारियों का भविष्य अब नए सर्विस प्रोवाइडर्स पर निर्भर है, जिन्हें हवाई अड्डे शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कंपनी ने दावा किया है कि तुर्की मूल की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के द्वारा संचालित है, लेकिन सरकार का रुख सख्त है।
29 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, एमपी के 34 जिलों में हीट वेव, वहीं पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने देश के 29 राज्यों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्य शामिल है। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। भोपाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल के नदिया और जलपाईगुड़ी जिलों में बिजली गिरने की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। नदिया में लोग पेड़ के नीचे शरण ले रहे थे, अब यह हादसा हुआ। केरल के पठान मिथा, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और कोझिकोड जिलों में भारी बारिश की संभावना है। यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। ओडिशा में भी 19 मई तक बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। यहाँ तक कि कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और मेघालय में भी आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बिजली गिरने के दौरान खुले में न जाए, पेड़ों के नीचे शरण न ले और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें। एस जयशंकर की तालिबान सरकार से ऐतिहासिक बातचीत, अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी दावों को किया था खारिज। भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। यह 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय स्तर पर पहली आधिकारिक बातचीत है। जयशंकर ने मुत्ताकी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत ने अफगान जमीन पर रॉकेट हमले किए। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अफगान जनता के बीच पारंपरिक मित्रता को रेखांकित किया और विकास सहयोग, मानवीय सहायता, व्यापार, चबहार बंदरगाह परियोजना, वीजा सुविधा और अफगान कैदियों की रिहाई जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। ऐसे में अफगानिस्तान का भारत के समर्थन में आना क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इस कूटनीतिक पहल से संकेत मिलता है कि भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के लिए एक सकारात्मक कदम है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये बुलेटिन आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।